चाहे जो भी हो, आपकी वर्तमान आभा निस्संदेह एक भूत साधक की है। पूरी साधना दुनिया भूत साधकों के लिए शून्य सहनशीलता रखती है। अब से आपको दूसरों के सामने अपनी आभा कभी नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो वे आपका शिकार करेंगे और बिना दया के आपको मार देंगे। लानत है, मैंने सोचा था कि मैंने साधना प्राप्त कर ली है और बेकार में खुश हो गया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कब्र के पत्थर से धोखा मिलेगा। चलो जल्द से जल्द सिनसेंग फल प्राप्त करें। भाई चेन, तुम्हें वो चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी जिनसेंग फल के लिए आया हूं। इनसेंग फल? तुम्हें जिनसेंग फल की क्या जरूरत है? सुईजा जी अनंतता, ये बच्चा शायद सूखा हो गया अमर। जाओ उसकी लाश बाहर निकलवाओ और जो लोग फंसा रहे हैं 61.6। भाई चेन यहाँ है। बाद में इस बच्चे की लाश को थोड़ा दूर दफनाओ। इसे रखो, याद रखो, किसी को नहीं दिखाना। भाई यांग, निश्चिंत रहो। जब मैं आपके और स्टीवर्ड यांग के लिए काम कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत सावधान रहता हूँ। भाई यांग, यह वो बच्चा है ना? मैं उसे अभी बाहर ले जाऊंगा। रुको भाई यांग, क्या तुमने नहीं कहा कि यह एक लाश थी? रुको भाई यांग, क्या तुमने नहीं कहा कि यह एक लाश थी? शौक जोड़ दो, वो कैसे जीवित है? आप अभी भी कैसे जीवित है? क्या अमर भूत नहीं आया? शौक जोड़ दो, वह आया। मैंने उसे वहां मार दिया। रोइंस, शौक जोड़ दो। हा, अमर भूत को मार दिया। भाई यांग, ये बच्चा वाकई डींगे मारना जानता है। अगर मेरे चाचा ने मुझे यह नहीं बताया होता कि अमर भूतों को नहीं मारा जा सकता तो मैं शायद तुमसे डर जाता। बच्चे, चूंकि तुम मरे नहीं हो तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। भाईयान, मुझे करने दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा और दफना दूंगा। ये कौन सा कबाड़ है? बहुत शोर मचाता है, मुझे चौंका दिया। वास्तव में हर कोई काला भालू नहीं होता जो बंदूक की गोली की ताकत को झेल सके। कम स्तर के किसानों के लिए एक हैंडगन एक बेहतरीन हथियार है। टीएलएन, यहाँ हम तीसरे दर्जे के खलनायक की बकवास के साथ चलते हैं। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुझे मत मारो वरना मैं चाचा स्टीवर्ड यांग तुम्हें नहीं जाने देंगे। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम्हारे चाचा के पास बस एक और सहायक होगा। उसने चकमा दिया। हे, अब तुम मर सकते हो, अन्यथा सावधान रहो। काली क्यू ईएमसी की रक्षा करती है। वो ये देखकर दंग रह गया। फिर अचानक एमसी से एक खोपड़ी निकली और उसकी शक्ति को चूस लिया और केवल एक कंकाल छोड़ दिया। फिर यह एमसी में प्रवेश किया और उसे शक्ति दी। दानव में विशाल काले भालू के शरीर को मुक्त किया। बड़े लोग काले भालू दानव की मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्र रूप से जीना, हे, ये बस कुछ ऐसा था जिसके लिए उसे मजबूर किया गया था। कैद में पाले गए पशुधन और उसके बीच क्या अंतर है? नहीं, रुको, ये काले भालू की आत्मा है। आभा 15 काली हवा के दानव के समान। शायद वो उस काली हवा के दानव की एक समानांतर शाखा का वंशज है। क्या इसका मतलब यह है कि माउंट लियोजिया पर भी कुछ हुआ था? असली काली हवा का दानव भाग गया, ऐसा लगता है। 500 साल, एक और चक्र आ गया है। मांस और खून अलग हो गए हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हमें 500 एन जितना संभव हो उतना परिपक्व जिनसेंग फल प्राप्त करना चाहिए। सू पेंगपेंग और सूपो को एकांत में जाने की व्यवस्था करें, सुधार करें जल्दी से और आगामी व्यवस्थाओं के लिए तैयार हो जाओ। चेन जियान, आपने अभी तक यह नहीं बताया कि आपको जिनसेंग फल की क्या जरूरत है? बड़े भाई चेन, हम कसम खाते हैं दोस्त जिन्होंने एक साथ जीवन और मृत्यु का सामना किया है। मैं आपसे यह नहीं छिपाऊंगा। यह क्या है? लोट्स लालटेन। आप चेन जियांग है? SHO के जोड़ 3x2। हाँ, मैं चेन जियांग हूँ। भाई चेन, क्या गड़बड़ है? आपके मामा शेनर इसरलंगी। आपको कैसे पता चला? अरे वाह, पुष्टि हो गई, पुष्टि हो गई। ये है पश्चिम दुनिया की यात्रा, आगे पीछे और समय रेखा के अनुसार ये यात्रा के कई सौ साल बाद की है। जब धर्मरथों को वापस लाया गया था तब इस सुन वुकोग कहाँ था? सुन वुकोग? वह कौन है? सुंदर बंदर राजा, स्वर्ग के समान महान ऋषि, सुन जिंगजे, विजयी युद्धक बुद्ध। वन, मैंने इन 4 लोगों के बारे में नहीं सुना है, कभी उनके बारे में नहीं सुना। ये कैसे संभव है? क्या आप उसके बारे में नहीं जानते कि वो स्वर्गीय महल में तबाही मचा रहा था? मुझे नहीं पता, सचमुच। 1000 साल पहले स्वर्गीय दरबार में उथल पुथल मची थी, लेकिन मैंने स्वर्गीय महल में किसी को उत्पात मचाते नहीं सुना। पृथ्वी पर क्या हो रहा है? महान ऋषि चले गए हैं। चेन जियान को बाद में सन वुकोग का शिष्य बनना है। भाई चेन, मुझे जिनसेंग फल की आवश्यकता इसलिए है ताकि मैं कीमती लोट्स लालटेन को नियंत्रित कर सकूं। बड़ी चीजों का ख्याल रखने के लिए चेन के मेरा भतीजा यांग गियांग गोप कहाँ गया? मुझे नहीं पता टीएलएन, वो मूर्ख है ना? लामो, वो कल रात तुम्हें मारने गया था और तब से नहीं देखा गया है। तुम कैसे नहीं जानते? मुझे मार डालो, तुम कुत्ते। तुम अब नाटक भी नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किस बड़ी मुसीबत में हो? तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम छोटे कमीने? अगर तुम्हारा सच में सुपरिवार के 2 विलक्षण लोगों से संबंध होता तो तुम सिर्फ एक मामूली नौकर नहीं होते। अब कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। 3 दिनों में मैं तुम्हें चुपचाप मरवा दूंगा। माउंट तियानशो पर साधना हमेशा क्रूर रही है। आम शिष्यों का जीवन खरपतवार की तरह है, किसी को परवाह नहीं कि वे जीते हैं या मरते हैं। भाई चेन, शायद तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो वो कुत्ता शायद मुझ पर तुरंत हमला कर देगा। स्टीवर्ड यांग, एक सहायक को मारने के लिए क्या आपको वाकई 3 दिन इंतजार करना होगा? क्यों न उसे अभी कुचल दिया जाए, सुरक्षित रहने के लिए। अगर इस बच्चे के पास वाकई कोई है तो कोई न कोई 3 दिन के अंदर ही बोल देगा इस बच्चे की रक्षा के लिए, और फिर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अगर कोई उसकी रक्षा नहीं करता तो मैं बिना किसी चिंता के 3 दिन में उसे मार डालूंगा।
क्या होगा अगर वह इन 3 दिनों में भाग जाए? अगर वह भागने की हिम्मत करता है तो यह साबित होता है कि उसके पास कोई सहारा नहीं है और मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। स्टीवर्ट यांग 15 शानदार। आपकी योजनाएं किसी भी तरह से सहयोग पर निर्भर नहीं करती है, ये शिष्य प्रभावित है। मैंने कुछ सीखा है जो आपने मुझे प्रबुद्ध किया है, महान बुजुर्ग। नमस्कार महान बुजुर्ग। बुजुर्ग, आप व्यक्तिगत रूप से अप्रेंटिस कोर्टयार्ड में क्यों आए हैं? क्या यह आप ही थे जिन्होंने कल रात अमरभूत को यहाँ फुसलाया था? अमरभूत बहुत बुरे होते हैं, ये शिष्य ऐसा कैसे कर सकता है? सच बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा महान बुजुर्ग, मुझे छोड़ दीजिए। यह वास्तव में क्या है जो चेन के से बहुत दूर चला गया? तो उसने मेरे पालतू जानवर को मार डाला, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। चुप हो जाइए, मैं आपसे केवल यही पूछता हूँ, अमरभूत ने पाई कैसे बनाए? क्या यह मर चुका है? जैसा कि सभी जानते हैं, अमरभूत केवल बचाव कर सकते हैं और मूल रूप से मारे नहीं जा सकते हैं। अमरभूत को कौन मार सकता है? महान बुजुर्ग, मैं वास्तव में इस मामले के बारे में नहीं जानता। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम उस बच्चे चेन के को मार रहे हो। मरने से पहले उससे अमरभूत की मौत के बारे में जानकारी मांगो। हाँ, एक अमरभूत कम होने से मुझे डर है कि उस अमरभूत का क्रोध भाग सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मृत्यु के बाद लगातार जीवन मृत्यु के संकटों का सामना करना पड़ेगा। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए मुझे जल्द से जल्द जिनसेंग फल प्राप्त करना होगा, साधना के मार्ग पर चलना होगा और मजबूत बनना होगा। अन्यथा इस दुनिया में जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते हैं, मैं हमेशा सबसे नीचे रहूंगा और मेरी जान कभी नहीं बच पाएगी। भाई चेन, जब से स्टीवर्ट यांग ने धमकियां दी हैं, हम यहां बैठकर बस इंतजार नहीं कर सकते। चेन जियांग, मैं आपसे पूछता हूं, आक्रामक आध्यात्मिक ऊर्जा को गोलियों में कैसे जोड़ा जा सकता है? जीदान, मेरी सबसे बड़ी समस्या अब हमले तो है, लेकिन मारक शक्ति नहीं है। अगर गोलियों में आध्यात्मिक ऊर्जा भरी जा सके तो यह एक समाधान होगा। आक्रामक आध्यात्मिक ऊर्जा जोड़ें। जहां तक मुझे पता है, आप उन पर एक छोटी सी संरचना अंकित करके ऐसा कर सकते हैं। या यदि आप कलाकृतियों को परिष्कृत करने की कला में निपुण हैं, तो आप उन्हें आक्रामक आध्यात्मिक अनुष्ठान कलाकृतियों में परिष्कृत कर सकते हैं। ये कैसे किया जा सकता है? माउंट तियानशो पर केवल एक ही व्यक्ति है जो कीमिया, संरचनाओं और कलाकृतियों को परिष्कृत करने में कुशल है, वो छठा बड़ा है। आप उससे मदद मांग सकते हैं। चलो छठे एल्डर को ढूंढते हैं। चूंकि स्टीवर्ट यांग मौत की गुहार लगा रहा है, इसलिए मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। ये छठे एल्डर का निवास है। चेन के, तुम क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका जिक्र मत करो, क्योंकि मेरी योग्यता बहुत ज्यादा चमकदार है। रात के आसमान में उल्कापिंड की तरह गंजे एल्डर ने मुझे अपना शिष्य बना लिया और शादी करने के लिए घर नहीं जाने दिया। मैं इस बारे में शिकायत भी कहाँ कर सकता हूँ? छठे एल्डर तुम्हारे गुरु हैं? हाँ, जल्दी करो, मुझे अपने गुरु से मिलवाओ। क्या तुम्हें पता है? अप्रेंटिस शिष्यों के बारे में भूल जाओ। यहाँ तक कि वुजी देश का शाही परिवार या माउंट तियानशोल के नए स्वीकृत कुलीन शिष्य गांव गांव से स्पिरिट राइस लाकर मुझसे उनके लिए स्पिरिट हथियार बनाने की भीख मांगते हैं। मैं इस बात से सहमत भी नहीं हूँ। गुरु चेन की ने मेरी जान बचाई। नश्वर और नश्वर कोई बात नहीं कि तुम्हारा पीन चोनब क्या था। अब से तुम दो अलग अलग दुनियाओं से संबंधित हो, समझे? छठे बड़े शिष्य वू यान दर्शकों से अनुरोध करते हैं, MRSHACSCAKGXEN, ये बच्चा वो फिर से यहाँ क्यों है? छठे बड़े, ये 15 मेरे वुल देश के गांव विलारे से एक विशेष आत्मा वाला सुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक पौराणिक दिव्य दानव का वंशज है और हर 3 साल में केवल एक ही पैदा होता है। इसे खाने से किसानों को बहुत लाभ होता है। मैं इसे विशेष रूप से आपके सम्मान में लाया हूँ। ये छोटा सुअर का बच्चा मानवीय भाषा को समझता है और यह गांव गांव से है। क्या यह उसी का वंशज हो सकता है? ठीक है, ये बड़ा व्यक्ति हृदयहीन व्यक्ति नहीं है, हालांकि इस बड़े व्यक्ति का समय सीमित है। तुम दोनों में से मैं सिर्फ एक की मदद कर सकता हूँ। छठा बड़ा भाई मेरी मदद जरूर करेगा। इस बच्चे ने कोई योग्यता नहीं दिखाई, वो सिर्फ एक बेकार बच्चा है। उसे मुझसे क्या प्रतिस्पर्धा करनी है? तुम मेरे द्वारा उड़ा दिए गए हो। क्रॉसिस टैम और एक कुलीन शिष्य, तुम सिर्फ एक सहायक हो मेरे जूते उठाने के लिए। छठे बड़े भाई, चलो शुरू करते हैं। एक, मैं उससे अब और बात नहीं करना चाहता। ट्रे कोर्टयार्ड के बाएं और दाएं थो एक्सकिम कमरे माउंटेन का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और गलत नहीं हो सकते। मैं जिस्कासलिजी जोटकोमो ABOARBSL जो भी बेहतर करेगा उसे ये पूछने का अधिकार मिलेगा चेन के। बस हार मान लो। क्यों? क्या तुम्हें कोई आत्म जागरूकता नहीं है? हालांकि मेरे पास बर्फ की आत्मा की जड़ नहीं है, मेरे पास पानी की आत्मा की जड़ है। भट्टी को ठंडा करना मेरे लिए आसान है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें 10 दाने स्पिरिट राइस दूंगा। हालांकि तुम खेती नहीं कर सकते, इसे खाने से तुम्हारी उम्र बढ़ सकती है। चूंकि तुम 50 साल के हो, इसलिए चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे एक काम करने में मदद करोगे, और अगर तुम हार गए, मुझे अपनी जान मत दो। तुम्हारी जान किसी काम की नहीं है। अगर मैं हार गया तो मेरा भाई और शी तुम्हारा एहसानमंद होगा। एकमात्र डिस्कल वास्तव में शर्त ले लेगा। अरे, क्या तुमने मुझे बेच दिया? चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं। एक गर्म आभा चूसो। तापमान TMAFRAD, केवल सी या पानी स्पिरिट रूट वाले किसान ही ऐसा कर सकते हैं। एक ये पता नहीं लगा सकता हम इसे कैसे जीत सकते हैं। आप भूल गए कि मैं प्रौद्योगिकी के मार्ग पर खेती करता हूँ। इसे एयर कंडीशनर कहते हैं। मेरे गृहनगर में हर कोई ठंडा होने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। आप इस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक XL1। याद रखें कि आपके पास एक बेहतरीन थंडर स्पिरिट रूट है ना? थोड़ा सा। मैं बहुत कुशल नहीं हूं। क्या आप 220 वोल्ट कर सकते हैं? बिजली डिस्चार्ज थोड़ा और कट, थोड़ा सा, बस ऐसा ही।
इसे स्थिर रखें। के फापिन, मैंने एनोवन स्पिरिट टाइम को अधिक लाया, नहीं तो बहुत अधिक ठंडा करता रहता है। असली इसे नहीं रख सकता। सोचने के लिए दुनिया में ऐसी अद्भुत वस्तु है। बड़े भाई चेन, आपका गृहनगर वाकई एक जादुई जगह है। ठंडा करने के लिए संघर्ष हम बस एक चालू करते हैं, तापमान को कीमिया के लिए सबसे उपयुक्त स्तर पर समायोजित करते हैं और आराम से काम पूरा करते हैं। लेकिन मैं थकावट से निकलने वाला हूं। 2,22,233 यह मानव आकार का जनरेटर, 15 उपयोगी, 100 यूनिट बिजली की कीमत, 2 बड़े स्टीम बंस है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। हमारी भट्टी द्वारा उत्पादित गोलियों की गुणवत्ता निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी, लेकिन मैं थकावट से निकलने वाला हूं। 2,22,233 यह मानव आकार का जनरेटर, 15 उपयोगी, 100 यूनिट बिजली की लागत, 2 बड़े स्टीम बंस के बराबर है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। हमारी भट्टी द्वारा उत्पादित गोलियों की गुणवत्ता निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। समृद्ध औषधीय सुगंध को सूंघें। छठे एल्डर ने कहा कि इन बुरी कठोर पल्स को कॉलिंटेक्ट करना है। क्या यह हो सकता है कि हाउर्ड त्यांशो ने पहले से ही ट्रे मियाज़मा में प्रवेश करने की योजना बनाई है ताकि उस गिंगेंग फल की खोज की जा सके? समाप्त। सभी लोग मेरे साहित्य पर आधारित खेती तकनीक की प्रशंसा करें जिससे लगातार आग बुझाई जा सके। वॉन ने सफलतापूर्वक काम पूरा किया। दोनों बड़े, मैंने भी सफलतापूर्वक काम पूरा किया। यह बड़ा व्यक्ति गोलियों की गुणवत्ता की जांच करेगा। खराब नहीं है। मध्यम गुणवत्ता वाली गोलियां मियाज़मा के लिए पर्याप्त है। अब इस भट्टी को देखते हैं। देखने की कोई जरूरत नहीं है। गुणवत्ता निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। मुझे डर है कि उसने बड़े व्यक्ति की गोलियां खराब कर दी है। हाँ, उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां। ये उच्चतम गुणवत्ता वाली गोलियां हैं जिन्हें केवल पुनर्ता दोषरहित तापमान पर ही परिष्कृत किया जा सकता है। यहां तक कि इस बुजुर्ग को भी इसे प्राप्त करना मुश्किल लगता है। ये कैसे संभव है? किस आधार पर वो उच्चतम गुणवत्ता वाली गोलियां परिष्कृत कर सकता है? नोग लियांग चेन के, आपने ये कैसे किया? छठे बुजुर्ग, इस चीज को एयर कंडीशनर कहा जाता है। ये तापमान को नियंत्रित कर सकता है। मैं इसे बुजुर्ग को उपहार में दूंगा, बुजुर्ग के कीमिया के उपयोग के लिए। बच्चे, आप जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है। इन चीजों के साथ आए जिन्हें आप गोलियां कहते हैं। अंडरस्कोर, न केवल मैंने उन्हें आपके लिए संरचनाओं से सशक्त बनाया बल्कि मैंने उन्हें कुछ हद तक परिष्कृत भी किया। ये बुजुर्ग बहुत उत्सुक है। आप इन चीजों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? किसी को मारना। किसे मारना? द हैंडमैन को टैच स्टीवर्ड यांग दबियाओ। तो आप देवास्वप्न देख रहे हैं। भूल जाएं कि आपके पास कोई साधना नहीं है। अगर आपके पास है भी तो इन गोलियों को छिपे हुए हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रयास की बर्बादी है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप सीधे तलवार का इस्तेमाल करें। स्टीवर्ड यांग मुझे मारना चाहता है। मैं बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे एक जुआ खेलना होगा। आप संप्रदाय के सबसे निचले पायदान पर एक सहायक है। चाहे आप कितना भी संघर्ष करें, मुझे डर है कि आप मौत से बच नहीं पाएंगे। इस मामले में मैं नहीं चाहता कि आप एक शी को शामिल करें। वो अब माउंट तियानशो पर शिष्य है। उसे अपना ध्यान साधना, शिष्य समझने पर केंद्रित करने की जरूरत है। मुझे हृदयहीन होने के लिए दोष न दे। यह माउंट तियानशोल है। ये साधना है, एक पथ जो अनंत हड्डियों से बना है। हर कोई इस पथ पर नहीं चल सकता। किसी को हमेशा हड्डियों का रूप लेना पड़ता है जो इसे पक्का करती है। शिष्य उसकी छुट्टी ले लेगा और आप 824 ही करेंगे। मैं बस पुष्टि कर रहा था। क्या कोई शिकायत नहीं है ट्रांसशो? चाहे वो इस बच्चे से संबंधित हो, जल्द ही पता चल जाएगा। कैंडिनन में महान बुजुर्ग। क्या एक साधारण नौकर वास्तव में दक्षिण बुजुर्ग को दिलचस्पी दे सकता है जो सांसारिक मामलों से खुद को नहीं जोड़ता? मुझे लगता है कि इस बच्चे की मानसिकता अच्छी है। क्या महान बुजुर्ग भी उसे देखने के लिए यहाँ है? बस निष्क्रिय, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि चेन के में केवल हम दोनों की ही दिलचस्पी नहीं है। एल्डर जियाओ सू भी आ गया है। इस लड़के का मेरी बहन के साथ कर्मिक संबंध है। मैं भी परिणाम देखने आया था। परिणाम तय है। ये लड़का जरूर मरेगा। हालांकि मुझे लगता है कि चेन के इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा। चूंकि छठे बड़े इस लड़के के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, तो क्यों शर्त नहीं लगाई जाती? शर्त कैसे लगाई जाती है? चूंकि आपको लगता है कि वो आसानी से नहीं मारा जाएगा, तो शर्त लगाई जाती है कि वो यांग दबियाओ के हाथों में 1/4 घंटे तक जीवित रहेगा या यांग दबियाओ के हाथों में हारने वाला एक आत्मा कलाकृति लगाता है। ऐसा लगता है कि महान बुजुर्ग की नजरें लंबे समय से उस आत्मा कलाकृति पर थी जिसे मैंने हाल ही में तैयार किया है। छठे बुजुर्ग, क्या तुम्हारी हिम्मत है? मैं क्यों नहीं डियर? मानो मैं तुमसे डरता हूं। मैं शर्त लूंगा। बुजुर्ग जियाउसुफ के बारे में क्या? बल्कि वह 1/4 घंटे तक जीवित नहीं रहेगा। हसदेमन चेन जियान, तुम्हारा अंत आ गया है। 2 छोटे बच्चों का बूढ़ा कुत्ता। तुम किस बारे में भौंक रहे हो? किसका अंत है? यह अभी निश्चित नहीं है। एक नश्वर भागकर थोड़ा और जी सकता है। अब वो न केवल भागता नहीं है, वो यहाँ एक साधक का मजाक उड़ाता रहता है। मूर्ख, थोड़ा आवेगी। मुझे डर है कि इस बार मैं 2 आत्मा कलाकृतियां खो दूंगा। एक नश्वर भागकर थोड़ा और जी सकता है। अब वो न केवल भागता नहीं है, वो यहाँ एक साधक का मजाक उड़ाता रहता है। मूर्ख, थोड़ा आवेगी। मुझे डर है कि इस बार मैं 2 आध्यात्मिक कलाकृतियां खो दूंगा। फिर वो खदान पर चढ़ गया, फिर फर्श पर ही पट गया। हा। वो क्या चीज है? मुझे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं होती। फिर भी यह वास्तव में एक साधक को उड़ा सकता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, उचित जीवन के लिए अनुपयुक्त। छोटे बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। खांसी। इस प्रबंधक यांग की साधना कम नहीं है।
वो 2 बार फट चुका है और 15 बार अभी भी ठीक है। स्टीवर्ड, प्रवेश द्वार पर खतरा है, ठीक से उड़ जाओ। फिर वो बस एमसी पर उड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसने फिर से धमाका कर दिया। शुरुआत वास्तव में अप्रत्याशित थी। ऐसा लगता है कि छत में मेरा पलड़ा भारी है। अभी आधा चौथाई घंटा भी नहीं बीता है। केवल इस तकनीक के रास्ते पर निर्भर रहना यांग दाबियाओ को नहीं मारेगा। आप अभी भी हर एक चार्ज के लिए इधर उधर क्यों खड़े हैं? फिर सभी चार्ज, लेकिन सभी सदस्य फट गए। चेन के खदानें लगभग खत्म हो चुकी है। IADARASCANS छोटा कमीना बमबारी करता रहे, तुम बाहर हो। ठीक है, फिर मेरी बारी है। चेन जियांग, तुम्हारी कमबख्त इतालवी तोप कहाँ आ रही है? एक नश्वर ने मुझे इस तरह घायल किया है, मैं तुम्हारी नसें निकाल दूंगा और तुम्हारी त्वचा उखाड़ दूंगा। ये खत्म हो गया। आग। तोप ने तीसरे बुजुर्ग के पेट पर वार किया और उसे दीवार में फेंक दिया। ये अब यह क्या चीज है? अरे, इसकी शक्ति अभी उन खानों से भी अधिक है। सब बंदूकें, पुराने कुत्ते। अब किसका अंत होगा? मेरा आधा हिस्सा लेते हुए मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक नश्वर राजा ने तोप चलाई। लेकिन एल्डर ने नेक से तोप को चकमा दिया और एमसी के सामने उतरा, लेकिन एमसी ने पुलिस की ढाल बुलाई, लेकिन एल्डर के लात के प्रभाव से यह टूट गई। एमसी दीवार पर जा लगा। बच्चे, अंत में तुम अभी भी मौत से नहीं बच सकते। संकल्प को पूरा करो। हा। छठे एल्डर, ऐसा लगता है कि मैं जीत गया हूँ। सिर्फ 3 सांसें 1/4 घंटे से कम है, लेकिन एक नश्वर के लिए इतना कुछ हासिल करना इस बच्चे के पास गर्व करने के लिए काफी है। यह एल्डर पहले निकल जाएगा। सोथ हेल्प स्पिरिट आर्टिफैक्ट भेजना मत भूलना। कैन चेन रेंजेटस छोटा बच्चा 15 साल का मरा, लेकिन अचानक एक बंदूक की गोली बड़े के दाहिने हाथ में लगी और हाथ में एक बड़ा छेद हो गया। बड़े को झटका लगा। बड़े ने कहा कि तुम मरे नहीं हो, लेकिन अचानक बड़े का हाथ उड़ गया और वह चिल्लाता रहा। गोलियों की संख्या बढ़ी है, वास्तव में 6000 आपने लॉन्च किया। वास्तव में एक संलग्न था। छठे बड़े, आपने इस बच्चे के लिए आर्टिफैक्ट परिष्कृत किए। यह सही है? बच्चे ने मुझसे पहले पूछा था। हालांकि चेन के हमले के तरीके सीमित थे। स्टीवर्ड यांस को चकमा देने में सक्षम होना चाहिए था। दोष उसकी अपनी लापरवाही पर है। 5 स्टीवर्ड वैंग, ये खत्म हो गया। नहीं, बुजुर्ग को उसके दाहिने सीने और बाएं हिस्से में भी चोट लगी थी, लेकिन अचानक उसने अपने मुंह से सुई फेंकी। एमसी को चोट लगी और वो फट गया। चौथाई घंटे 15 मिनट ऊपर। इस बच्चे चेन के पर दया आती है। एक साधक को नश्वर की तरह मारना, ये कुछ ऐसा है जो इस मानसिकता के साथ पहले कभी किसी ने नहीं किया। अगर वो साधना के मार्ग पर कदम रख सकता है तो उसकी उपलब्धियां संभवतः सीमित होंगी। 55 दोनों मर चुके हैं। अब कौन जीतेगा? बेशक हम जीत गए। यांग दाबियाओ मराया नहीं, इस बच्चे को तो चौथाई घंटे के अंदर ही मार दिया गया। महान बुजुर्ग, आप थोड़े नासमझ हो रहे हैं। क्या चेन के प्रदर्शन ने आपको प्रभावित नहीं किया? यह बुजुर्ग किसी नश्वर प्राणी से प्रभावित नहीं होगा, मरे हुए व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं। लड़ाई, क्या यह फिर से ताजा नहीं होगा? शौक जोड़ ओकाजियो, आप नहीं है बुलेट प्रूफ जैकेट की बदौलत जो मैंने पहले खींची थी, अन्यथा मैं इस बार वाकई मर जाता। हा, ताजा। महान बुजुर्ग, कभी नहीं सोचा होगा चेन के अभी भी जीवित है। इस बार आप बेशर्मी से काम नहीं कर सकते, है ना? तो ये तकनीक साधना का मार्ग है। यह वास्तव में अपने चमत्कारों से भरा है। हालांकि ये यांग दाबियाओ जैसों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। थोड़े मजबूत साधकों के खिलाफ कोई मौका नहीं है। आखिरकार यह उच्च स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। यांग दाबियाओ को बर्बाद करो। महान बुजुर्ग, आत्मा को कृत्रिम रूप से भेजें। बच्चे, तुम सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। इस तरह की प्रतिभा और गणना कई महान लोगों में होती है। नमस्कार छठे एल्डर चेन के, इस बार आपने मुझे 2 आध्यात्मिक कलाकृतियां जीतने में मदद की। यह एल्डर अच्छे मूड में है। आप मुझसे एक अनुरोध कर सकते हैं? छठे एल्डर, मेरे जीतने पर शर्त लगाना यह दर्शाता है कि आप मुझे महत्व देते हैं। मेरे पास कोई अनुरोध नहीं है, केवल आभार। हा, अच्छा बच्चा, तुम बात करना जानते हो, बहुत पसंद है, बोलो। ये एल्डर तुम्हारे साथ समारोह में खड़ा नहीं होगा। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हारा समर्थक बन सकता हूं। भविष्य में कोई भी एनवोशो माउंटेन तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। चूंकि ऐसा है, मैं छठे एल्डर से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मुझे 2 अमृत दे जो तुमने पिछली बार परिष्कृत किए थे, जो सबसे बड़ी बीमारी का प्रतिकार कर सकते हैं। क्या आप भी उस जिनसेंग फल की तलाश में पीछे के पहाड़ में जाना चाहते हैं? मैं इस अमर साधना के मार्ग पर जुआ खेलना चाहता हूँ। फल भ्रामक है और सैकड़ों वर्षों से किसी ने इसे प्राप्त नहीं किया है, यहाँ तक कि इसे देखा भी नहीं है। इसने अनगिनत लोगों को अंदर ही अंदर नष्ट कर दिया है। हाथ बचाता है, आपके जैसे नश्वर को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर मैं अमरता की साधना नहीं करता, जैसा कि छठे बड़े ने कहा, तो मैं अंततः दूसरों की साधना के मार्ग पर अनगिनत सफेद हड्डियां बन जाऊंगा। 100 केटी यही चाहता है। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो इस मार्ग पर चले। ये लो, धन्यवाद छठे बड़े, आपकी महान दयालुता, ये छोटा भाई भविष्य में तुम्हें चुकाएगा। चेन के, अपने स्वभाव से तुमने शायद अपना निर्णय पहले ही ले लिया है। इस बड़े भाई का अनुनय बेकार है, लेकिन मुझे तुम्हें एक तथ्य बताना है। यहाँ तक कि 2 पुराने पूर्वज किंग फेंग और मिंगाइल भी जिनसेंग फल नहीं पा सके, भाग गए। बेहतर होगा कि तुम इस विचार को छोड़ दो। चेन जियांग, ये तुम्हारे लिए है। भाई चेन, मैंने इस अमृत के बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि केवल आधिकारिक शिष्यों को ही यह आवंटित किया जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे पाओगे। भाई चेन, अब हम जा सकते हैं जिनसेंग फल की तलाश में। चलो जल्दबाजी न करें, क्योंकि एंस्ट और मियासिका में जीवन के भूत और अन्य अज्ञात खतरे हैं। चलो पहले कुछ तैयारी करते हैं। भाई चेन के कैसे हैं?
वो ठीक है भाई, तुम झूठ बोलने में अच्छे नहीं हो और तुमने मुझसे पहले कभी झूठ नहीं बोला। वो वाकई ठीक है, उसने यांग दाबियाओ को मारने के लिए अपनी तथाकथित तकनीक का इस्तेमाल किया, जो गेरेवेंट क्वार्टर का मैनेजर था। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ बहन। लामोटल और मोटल अलग अलग है। उसकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत दूर है, लेकिन वो अमर को मार सकता है। अगामोटल, क्या वो इसे भूल नहीं सकता? 60 जल्दी से और जल्दी वापस आ सकता है। अपनी खेती में देरी न करे ओ काओ। मेरी खेती की गति अभी भी काफी तेज नहीं है, मुझे और तेज होना चाहिए। एक विचार खिलता है, बहुत अच्छा पूर्वज, उठने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी खेती जारी रखो। मुरझाए हुए पेड़ से वसंत तक विचार खिलने में तुमने सिर्फ 3 महीने लगाए। तुम्हारे क्षेत्र में हुई प्रगति को तेज कहा जा सकता है। तुम दोनों भाई बहन सच में मोशो नोन्टेन के देवता बनने के हकदार हो। पूर्वज, वॉटल औषधियां बहुत कीमती है और तुमने वो सब हमें दे दिया, क्या बात है वोल्सेलियो? गिंगफेंग और मैनीन्स हैं, हमारे पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं, 10 लीन। अब अमर खेती की दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। योशोल पर्वत के भविष्य के लिए आप दोनों भाई बहनों को जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। चिंता मत करो पूर्वज, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। लगन से खेती करो। कुछ दिनों में मैं आपसे कुछ और अमर औषधियां मांगूंगा, जिन्हें मैं आपको भेजूंगा। हाँ, अमर औषधि वाकई एक अच्छी चीज है। मैनेजर चेन, नमस्कार मैनेजर चेन। मैनेजर चेन? कौन? मैनेजर चेन आप है। मैनेजर चेन के इंट क्वार्टर का एनाजर बन गया। और आओ, मुझे नहीं पता। मैनेजर चेन, आपने यांग दाबियाओ को मार दिया। अब से आप वैन आयो की जगह नौकरों के क्वार्टर का नया एनाजर बनेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ये हमेशा से नौकरों के क्वार्टर का नियम रहा है, जब तक उच्च अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करते। जो भी मजबूत मैनेजर यांग दाबियाक अपने पूर्ववर्ती को मारकर मैनेजर बन गया, तो ऐसा ही है नौकरों का क्वार्टर भी। मैं अमर साधना की क्रूर इच्छा से डरता हूँ। चेन के, नमस्कार वरिष्ठ बहनसू। नमस्कार वरिष्ठ बहनसू, 10 रोज चले जाओ और जब तुम वहां हो तो संप्रदाय के खजाने की तिजोरी में जाओ और चेन के कुछ जार लाओ जो कि प्रबंधक बन रहे हैं। हाँ, वरिष्ठ बहनसू 15 वास्तव में प्रबंधक चेन के लिए जश्न मना रही है। मुर्मे जबाउन पंजीकृत व्यापार चिन्ह, किसने कहा कि प्रबंधक चेन के पास कोई समर्थन नहीं है? देवी सू एक एसए यान दया वास्तव में इसके हकदार थे, वो बिना किसी शिकायत के मर गया। चेन के, मैं आपके मामले को लेकर एकांत में था मिस पाच्यू, मैं समझता हूँ। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कॉन्स यहाँ दिखाते हैं कि हमारे क्रांतिकारी दोस्त इस परीक्षा में खड़े हो सकते हैं। अचानक एक कब्र हिलती है और राक्षसी महिला, आपका स्वागत है पवित्र हड्डी मैडम। अब कौन सा साल और महीना है? मैडम को नींद में सोए हुए 500 साल हो गए हैं। 500 साल, बहुत समय हो गया है। मेरा टूटा हुआ शरीर आखिरकार ठीक हो गया है। बधाई हो मैडम। मैडम की ताकत से आप निश्चित रूप से इस 1000 मील के रेडिल के राजा बनेंगे। आपकी आभा स्थिर हो गई है। क्या हुआ? मुझ पर याओशोल मोलिंटेन के साधकों ने घात लगाकर हमला किया और मुझे कुछ चोटें आई। मुझे याओशो पर्वत पर ले चलो, मैं तुम्हारे लिए न्याय की मांग करूंगा। उन बेकार साधकों को बता दो कि पवित्र अस्थि मैडम वापस आ गई है। देर हो रही है, मुझे वापस एकांत में जाना है। यहाँ, यह आपके लिए है। यह क्या है? एक स्थानीय विशेषता, लेईबी। जब आप खेती से थक जाते हैं तो आप एक घूंट ले सकते हैं। मैं जा रहा हूँ भाई चेन। सीनियर बहनसू 15 वास्तव में एक अच्छी इंसान है। उसने जानबूझकर नौकरों से ये बातें कही और नौकरों के क्वार्टर में 50 मिनट तक रही। वो पूरी याओशो पर्वत को बता रही थी कि आप उसके व्यक्ति हैं। वास्तव में अमर साधना जगत में सुपेंगिंग जैसे बहुत से साधक नहीं है। महारा के ऑन याओशो पर्वत के सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। ये 15 एक शीर्ष स्तरीय महान दानव का आलीरा, यह जैद भूत है मैडम। उसने वास्तव में लोगों को याओशो पर्वत पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। बोल, किस तरह का शैतान याओशो पर्वत पर एक अतिक्रमण करने की हिम्मत करता है? आपके याओशो पर्वत से कोई घायल हो गया है? मेरे लोग उसे सौंप दे और अपनी जान बख्श दे। निर्लज, तुमने याओशो पर्वत पर ऐसे अहंकारी शब्द बोलने की हिम्मत की? इतना भयानक राक्षस! एक प्रहार ने वास्तव में 5वें बुजुर्ग को मार डाला। अगर वह मारना चाहती है तो शायद कोई उसे रोक नहीं सकता। मुझे आश्चर्य है कि वो किसे ढूंढ रही है। मुझे ढूंढ रही है। धिक्कार है, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? इस दुनिया में आने के बाद से मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। या तो मैं मारा जाऊंगा या मैं भाग जाऊंगा। इतना भयानक शक्ति! क्या आप पवित्र बोन मैडम है? भाई चेन ने इस वोली बोन मैडम शेन एनक्लो की वो सजा 5, वो उसे व्हाइट बोन स्पिरिट भी कहा जाता है। हॉक जोड़ 3, वो मैनेजर यान से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। क्या व्हाइट बोन स्पिरिट? शॉक जोड़ 3x2 3 व्हाइट बोन स्पिरिट रूलर सन हेकोन्स द्वारा। वो कैसी है मैडम? वे 2 ही थे जिन्होंने मुझे घायल किया, खासकर वो नश्वर। उसने मेरा खजाना भी चुरा लिया। जाओ, उन्हें मार डालो। पवित्र गीत नाकाक हमारे पूर्वज की खातिर, कृपया इस बार उन पर दया दिखाओ। तुम्हारे पूर्वज का यहाँ कोई चेहरा नहीं है। जाओ, मार डालो। 2 यूटीजेड भूत मैडम, मेरे पास एक पावरटेक बैकर है। चेन के, तुम जल्दी भागो। हे मैडम के साथ आज यहाँ कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या है वह? लानत है इस तरह का हमला फिर से। ये क्रोधित करने वाला है। शौक जोड़ 20x2 नंगे हाथों से तोप का गोला पकड़ना। इस तरह का हमला बच्चों का खेल, बिल्कुल भी घायल नहीं। चूंकि मिनेटर्स को हमले का पता है, पूरी तरह से अप्रभावी। जाओ, अब और समय बर्बाद नहीं करना है। उन्हें मार डालो। नश्वर बच्चा, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। 15 इस छोटे से बाहरी घाव का क्या उपयोग? अचानक उसका पेट फट गया और एमसी ने बहुत समय में गोली चलाना शुरू कर दिया।
बर्बाद। मुझे एक नश्वर को मारने के लिए बार बार एक चाल चलनी है। सिस्टम, सभी शॉक पॉइंट्स के साथ लॉटरी निकालें। 9 कुंजी यह है कि मैं इस स्थिति में उनका उपयोग कैसे कर सकता हूँ। और एक काली QEMC बॉडी को फ्रीज कर देती है। अच्छा नहीं, मेरा शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। छोटा जानवर, देखो मैं तुम्हारी त्वचा को छील रहा हूँ। रुको, चेन जियान, जल्दी करो और चले जाओ। ये लोग ऐसे नहीं हैं जिनसे तुम निपट सकते हो। उसने अपने साथी को बचाने की कोशिश की और राक्षसी महिला ने उस पर हमला किया और उसे उठाकर एक हाथ से जमीन पर फेंक दिया। उसने भाई को चिल्लाया। महिला ने अपने साथी पर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने साथी पर हमला कर पाती, बहन ने उसे महिला पर हमला करने और अपने साथी को बचाने में मदद की। सू पेंग पेंग, एक साधारण इंसान के लिए तुमने वास्तव में महिला की हड्डी की कील को जबरदस्ती से उखाड़ दिया। इस तरह का दर्द आम लोगों की सहनशक्ति से परे है। मिस सू, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं इन राक्षसों को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। परेशान करने वाला, हे अब आप लेडी की पवित्र रोशनी से बंधे हुए हैं। देखते हैं आप मुझे इस किप को मारने से कैसे रोकते हैं। लानत है मेरे लिए खुला, अगर आप इस टाई को नहीं मारते हैं तो मैं लेडी जेड घोल एक महान दानव होने के अयोग्य हूं। ये देर हो चुकी है, लेकिन अचानक MC10 को बुलाता है और उसे लेडी डेमो पर एक एक करके उतारता है ताकि उसे कुचल दिया जा सके। हेवंस, एक नश्वर को मारना इतना कठिन क्यों है? अभी के लिए 10 का इस तरह ही उपयोग किया जा सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लेडी मुझसे निराश होगी। दानव का खून जलाओ। फिर महिला बहन पर हमला करने और उससे लड़ने लगती है। एक युवा शिष्य ने वास्तव में मेरे पवित्र प्रकाश बंधन को तोड़ दिया। आप पीछे हटे, मैं व्यक्तिगत रूप से इन दोनों का कई 100 वर्षों में निपटान कर दूंगा। नमस्कार पूर्वज गुरु किंग फेंग मिंग्युए। आप दोनों छोटे दाववादी अनुचरों ने वास्तव में अपने आप को कुछ बना लिया है। आप तो बुद्ध और पूर्वज भी बन गए हैं। गिन्स फेंस मिनिसली इंटे बोन स्पिरिटेटल मैचिसली टॉस एलिस फ्रेनेम वेस्ट वर्ल्ड कई अलासो येनेस मिस वाइट। हमारे बीच कोई हितों का टकराव नहीं है। क्यों ना हम आज कॉली आउटस्पो करें। मैं अब लेडी सेक्रेट हूँ बोनेल कॉलिंग। ये बिल्कुल असंभव है। मैं आपके पास अपना अधिकार स्थापित करने आया हूँ। क्या आपको लगता है कि आप डरे हुए हैं? तो चलिए लड़ते हैं। लेडी सीक्रेट बोन, आप सत्ता स्थापित करना चाहती है। मैं आपको ये चेहरा दूंगा, लेकिन सू पेंग पेंस मेरा शिष्य है। आप नहीं कर सकते कोई IMG के IPECIME के कैफ आप अपनी मर्जी से मार सकते हैं। क्या पूर्वज गुरु? आप नहीं कर सकते। आप चुप हो जाओ। यहाँ आओ पूर्वज गुरु। चेन के वो सील अपनी माँ को चो दो। ये जिन्सफेग और मेरी यू कोई G000 लोग नहीं है, सिवाय इसके एक मजाक, एक नश्वर को मारना। अगर यह बात बाहर आ गई तो दूसरे दानव राजा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मिस वाइट, ऐसा मत सोचो कि हम दोनों तुमसे डरते हैं। बस हम अभी अपने खेती की ठिकानों को स्थिर कर रहे हैं और आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते। हमें मजबूर मत करो, हमारे माउंट तियांशु में आकर अशांति पैदा करके और सत्ता की सबसे बड़ी स्थापना को बर्बाद करके। मैडम, अतृप्त मत बनो। हाफ ठीक है, यह महिला आज थोड़ी थकी हुई है। मैं तुमसे मोल तोल नहीं करूंगा। लानत है, अब सब खत्म हो गया। उफ, बहन जाकर सेना की मदद करो। अगर तुम चेन के को मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। सू पेंग पेंग, तुम बहुत घमंडी हो। वापस आओ। हालांकि पूर्वजों के स्वामी, मेरा मन बना हुआ है। आज विस्थापित चेन के की रक्षा करने की कसम खाता है, यहाँ तक कि मरने तक भी। तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम दोनों बर्बाद प्रेमियों की जोड़ी बनो। डेंगफेंग मिंग्यू, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? लेडी व्हाइट, 3 दिन में माउंट तियांशो का पिछला पहाड़ खुल जाएगा। हम आपको जिनसेंग फल खोजने के लिए एक स्थान देंगे। उन दोनों को जाने दें। जिनसेंग फल, यह वास्तव में बहुत अच्छी चीज है। चूंकि यह ऐसा है, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझे। 3 दिनों में यह महिला जिनसेंग फल लेने आएगी। मूर्खता, कृपया पूर्वजों के स्वामी दंड दे। कैंट में आज से आपको अपने एकांत स्थान से आधा कदम भी बाहर निकलने की मनाही है। मिस सू, यह उपकार मैं चेन के इसे याद रखूंगा। चेन के, मेरी बात सुनो। चले जाओ आंटी तियांशोल। खेती की दुनिया बहुत क्रूर है। ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। मैं समझ गया। मैं जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा।